डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदीया, कतर और यूएई के बारे में आज व्लॉग करते हैं और उसके ऊपर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से जो है इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो को पे बात करूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्सनालिटी के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की पर्सनालिटी के ऊपर बात करूंगा। फिर हम इसको पॉलिटिकली इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उनके तकरीर के बारे में बात करेंगे और इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनालिटी की। मोहम्मद बिन सलमान की जो पर्सनालिटी है वो 3 चीज़ों पे मुहित है, जो वो अगर आप देखें स्ट्रेटेजिक, फोकस और इनोवेटिव पर्सनालिटी है उनकी। वो सऊदीया को चाहते हैं कि डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिकली उनकी कोशिश है कि वो ऑयल से हटकर हम टूरिस्ट इकोनॉमी के ऊपर आए, तो उसके ऊपर फोकस हैं और वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लाइन प्रोजेक्ट देखें तो उनकी जो पर्सनालिटी मैच होती है जो वो करके दिखा रहे हैं। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनालिटी देखें, वो भी स्ट्रेटेजिक, फोकस्ड और इनोवेटिव पर्सनालिटी है। वो समझते हैं इस वक्त कि अमेरिका को पैसों की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और इनोवेटिव वो इस तरह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं सुन रहे। उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो पहले कहती थी ये लोग बैड हैं, ये लोग गुड हैं, बैड को हमने जो है वो मारना है, फड्डा करना है, लड़ाई करनी है, और गुड को हमने असला बेचना है और बिजनेस करना है। इस तरीके से वो असला बेच कर बिजनेस करने की कोशिश करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनोवेटिव बात की। उन्होंने कहा नहीं, मैं मैंने दुश्मन नहीं बनाने, मैंने दुश्मन नहीं पालने, और उन्होंने प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी जो लायबिलिटी है वो मैं कम से कम करूंगा। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया उन्होंने। यूक्रेन वाल को वो समझते हैं लायबिलिटी है, खर्चा है, और उन्होंने कहा और उसको हमने खर्चा नहीं करना उसके ऊपर। और इसके साथ साथ उन्होंने बात की कि जो दोस्त की बात की कि रशिया जो हमारा वो दोस्त है। इसी तरीके से वो समझते हैं नेटो जो है लायबिलिटी है। उन्होंने नेटो के मुल्कों को कहा कि भाई आप जो है वो खर्चा वर्चा बढ़ाएं, इसमें हमारा शेयर ज़्यादा है और ये आपका जो है शेयर बढ़ेगा और हमारा शेयर जो है वो कम होना चाहिए। और उन्होंने बिजनेस की बात की है। अब ये उनकी पर्सनालिटी है, इनोवेटिव है, फोकस है, और स्ट्रेटेजिकली मैंने उनकी पर्सनालिटी की बात की और प्रैक्टिकली भी वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब हम इस दौरे को पॉलिटिकली देखते हैं। पॉलिटिकली दौरा जो है ना बड़ी अहमियत का हमारा दौरा है। ये डेफिनेटली इसके पीछे पूरा होमवर्क हुआ और फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए। आप अगर फॉरेन लैंग्वेज में देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज सारे सरबराहान की बड़ी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी। खुशामदीद किया गया, बड़े तरीके से मुलाकातें हुई और एक वेलकम किया गया, एक डिफरेंट अंदाज से वेलकम किया गया। तो पॉलिटिकली ये इट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो। टोटल जो ये दौरा है इसके अंदर नई चीजें आई हैं। और सबसे पहले आप शाम के हवाले से देखें, बड़ी डिफरेंट डेवलपमेंट। शामी सदर से मुलाकात, सैंक्शंस का हटाना शामी सदर के। इसके अलावा लेबनान से डायलॉग के जरा हिब्जुल्लाह के ऊपर बात की उन्होंने। इसके साथ साथ यमन के डायलॉग, ईरान के ऊपर डायलॉग, और पाकिस्तान को भी कहा कि आप आएँ, खाना शाना खाएं और डायलॉग की तरफ बात की और चीज़ों को हल करने की कोशिश करें, और बिजनेस की बात की कि मैं उनसे बिजनेस करूंगा। तो ये जो है पर्सनालिटी, कमाल की जो उनकी पर्सनालिटी है वो उन दोनों सरबराहान ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब हम इसको अगर उनकी तकरीर को सुनते हैं, मोहम्मद बिन सलमान की तकरीर सुने, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीर सुने। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपनी तकरीर में जो ज़्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस की बात की, पीस की बात की, और उन्होंने इजराइल को इग्नोर किया, और उन्होंने जो है इब्राहिम अकॉर्ड की बात की। आपको पता होगा इब्राहिम अकॉर्ड का जो है बेसिकली वो मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं। उन्होंने 2020 में ये जो है इसकी बुनियाद रखी थी, और जो है उन्होंने कहा, ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश की बात की। मोहम्मद बिन सलमान की तकरीर देखें तो उन्होंने जो है वो बात की है कि प्रॉक्सी वार्स ख़त्म होनी चाहिए, शाम की डेवलपमेंट की बात की, लेबनान की जो है डायलॉग की बात की। तो जो है उन्होंने अपनी जो पर्सनालिटी है उसको मैच किया, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखने की कोशिश की।
ये दौरा जो है सबसे अहमियत जो मुझे नज़र आ रहा है वो उसमें ये नज़र आ रहा है कि जो हम फ़लस्तीन के हल की तरफ कुछ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको जल्द ही कोई फ़लस्तीन के बारे में खुशखबरी आएगी। उसकी आप ये देखें कि अभी क्योंकि यूके ने, कनाडा ने और फ्रांस ने बात की है कि गजा के ऊपर वो जंग रुके और अगर आप नहीं रोकेंगे हम आपके ऊपर सैंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरा एक और चीज़ भी है कि सरबरान की बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा अरब जो हैं वो कभी भी अरबों के अगेंस्ट नहीं जा सकते और अपनी अवाम की जो बात है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो इसमें हमें बड़ी उम्मीद है कि जो है वो हल निकलेगा, जिस तरीके से लेबनान के ऊपर डायलॉग और हल निकला है, इसी तरीके से शाम का। तो बहुत ही जल्द जो है वो फ़लस्तीन का भी हल जो है अरब लीडरान जो है वो निकाल लेंगे। और मैं बड़ा इसमें पुरुमीद हूँ और इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है उनका भी बड़ा कलीदी जो है किरदार अदा करेंगे इसमें। और जो नया अरब दुनिया की बुनियाद रखी है इन्होंने, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली आएगी सऊदीया में, यूएई में और कतर में, और एक नया सऊदीया, नया कतर और नया यूएई आएगा। और ये नई डेवलपमेंट है और पोलिटिकली इज अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो जो है वो नजर आएगा। थैंक यू।